Yes, thank you. So the next topic that we are studying is solenoid. ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए इसका डायग्राम आता है और एक्सप्लेनेशन के साथ आया तो 3 मार्क्स के लिए आता है. What is a solenoid? A large number of turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder is called a solenoid. टेक्स्ट बुक में अलग डेफिनेशन दी है, मैं अलग बोल रहा हूँ, दोनों करेक्ट है. A large number of turns of insulated copper wire देखो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न यानी लपेटा मारा हुआ चूड़ी, टर्न यानी चूड़ी, एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, चार चूड़ी, पांच चूड़ी, है ना. तो टर्न्स यानी चूड़ी. अ लार्ज नंबर ऑफ चूड़ी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड यानी प्लास्टिक कोटिंग वाला. वाउंड लिखो, वाइंड का पास्ट टेंस वाउंड होता है, WOUND वाउंड, या रैप्ड लिखो, WRAPPED रैप्ड. रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. जिसको वाउंड लिखना वो वाउंड में लिखना, कोई वुंड ना पड़ ले, चोट, इंजरी. wrapped in the shape of a cylinder, in the shape of a cylinder is called a solenoid. ये solenoid है. क्या है? a large number of turns, बहुत सारी चूड़ियां, काय की? कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर. रैप यानी लपेटा हुआ, रैपर, चॉकलेट के ऊपर रैपर रहता ना, तो रैप यानी लपेटा हुआ. कैसे शेप में? सिलेंडर के, ऐसा सिलेंडर बन गया, सिलेंडर के शेप में लपेटा हुआ, इसको सोलेनॉइड. और सोलेनॉइड के दो किनारी होती है. एक किनारी हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरी किनारी हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं. और आपको पता ये क्या साइन है? स्विच है. ये ऑफ है या ऑन है? अभी ऑफ है. बस में डॉट लगा देंगे तो स्विच ऑन हो जाए. जैसे गाड़ी का है ना, खाली जगह दिख रही मतलब चाबी फंसी हुई नहीं है उसमें, और अभी डॉट दिख रहा मतलब चाबी फंसी हुई, चाबी का पीछे का भाग दिख रहा है हमको, तो इसका मतलब ये स्विच ऑन है, एक क्लोज सर्किट है. इंसुलेटेड कॉपर वायर है ना, ऐसा कॉपर वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है. इसके अंदर कॉपर वायर, कॉपर पीले कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, और इसमें प्लास्टिक कोटिंग है ताकि करंट ना लग जाए अपन को. तो प्लास्टिक कोटिंग लगी हुई है तो उसको इंसुलेटेड बोलते हैं. A large number of turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder is called a solenoid. और सोलेनॉइड के दो किनारी, एक किनारी हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी है, दूसरी किनारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी है. हम चाहे तो एमीटर लगा सकते हैं करंट की वैल्यू गिनने के लिए, तो लगा देता हूँ. एमीटर समझता है कि आपको क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है. यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव है. बैटरी का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव आजू बाजू रहना जरूरी है. आजू बाजू यानी अगर मैं एमीटर यहाँ भी बनाता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन बैटरी का प्लस है तो पहले एमीटर के प्लस से ही उसकी मुलाकात होना चाहिए, और बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से इधर मिलना चाहिए. ये रूल है, वरना हाफ मार्क कट जाएगा. समझा किसी को? गैल्वेनोमीटर, हाँ, कल आप एब्सेंट है ना, तो किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा कि नहीं फ्लो हो रहा, वो पता करने का, करंट को डिटेक्ट करने का जो डिवाइस होता है उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं. वो अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर जैसा होता है, डिजिटल भी आता है नंबर वाला और कांटे वाला भी आता है. और जैसे थोड़ा सा भी मिली एम्पियर करंट फ्लो गया, हाफ मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो कांटा घूमता है, तो अपन समझ जाते हैं कि कुछ तो भी करंट वायर में गया है करके, वायर में कुछ तो भी करंट फ्लो हो रहा है. तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर और नॉट. और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाए तो एमीटर ज्यादा वैल्यू का भी करंट गिन सकता. गैल्वेनोमीटर में एक ड्रॉबैक है, अगर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट फ्लो करा दिया जाए तो उसकी वायरिंग जल जाती, बहुत नाजुक रहता है, सेंसिटिव रहता. और एमीटर बनाए तो ज्यादा वैल्यू का करंट भी आया तो एमीटर की एक रेंज होती है, वो अपना करंट गिन सकता है, वो जलता नहीं वायर. तो हमने यहाँ एमीटर लगा दिए. अब करंट गिनना है तो ध्यान से समझो होगा क्या. ये करंट हमने स्विच ऑन किया और ये करंट आया, कन्वेंशनल पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, ये करंट इधर जा रहा है, करंट ये वायर में घूमेगा, गोल घूमेगा चूड़ी में, इधर भी गोल घूमेगा चूड़ी में, और गोल घूमते घूमते करंट यहाँ आएगा, पॉजिटिव से अब नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, और नेगेटिव में आके करंट कहाँ जाता फिर, है ना? पॉजिटिव से करंट आया,
कन्वेंशनल परंपरा वाला एम्पियर वाला, करंट पॉजिटिव से ऐसा घूम 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 के नेगेटिव पे आया, आप कहाँ जाएगा? नहीं, बैटरी के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा वापस, फिर अगली चक्कर मारेगा। और बैटरी के अंदर भी उसको रेजिस्टेंस मिलता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल और बैटरी बोलते हैं, बट वो सब नहीं है सिलेबस में। यहाँ तक समझ में आया किसी को? पॉजिटिव से करंट निकला, ऐसा गोल 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 घूमा और ये आया। तो हम ये सोलेनॉइड क्यों यूज करते, क्या काम में आ रहा है? ये वायर गोल गोल लपेटा हुआ, उसमें करंट जा रहा, तो हमारे क्या फायदे का? तो हमारा फायदा देखो क्या है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, है ना, अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? अच्छा, अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं और खड़ा होकर इसके अंदर देखता हूं, ऐसा ये चूड़ी के अंदर देखता हूं, तो मुझे करंट क्लॉकवाइज आते हुए दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? आपके ख्याल से यहाँ से करंट आ रहा है ऐसा, तो मुझे देखने पर यहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आप सोच लो, आप इमेजिन कर लो, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये देखो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट ये इसमें से जा रहा है ऐसा और ऐसा घूम रहा है, तो यहाँ से देखने पर क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर मैं यहाँ खड़े रहकर देखता हूँ तो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। आप आके देख लो, क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, क्लॉकवाइज। ये देखो, पहली वायर ये जो है, इसमें से करंट ऐसा जा रहा, ऐसा ये में देखो, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, तो करंट देखो 12 से 3 गया, 3 से 6 गया, 6 से 9 गया और 9 से 12 जा रहा है। करंट तो ऐसा घूम रहा है ना, 12, 3, 6, 9, तो यहाँ से क्या हुआ? करंट क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हुआ मतलब ये कौन से साइड बन जाएगा? साउथ या नॉर्थ? साउथ, क्योंकि जो क्लॉकवाइज रहता है वो साउथ, तो दिस साइड ऑफ द सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ साउथ पोल एंड दिस साइड विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। अब एग्जाम में आप कहाँ साउथ और नॉर्थ करते रहोगे, आंसर पेपर लिखोगे, उसमें ऐसे देखते रहोगे, टीचर बोलेंगे अरे इसको आंख मार दे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नेगेटिव का स्पेलिंग कैसे चालू होता? एन से, और नॉर्थ का स्पेलिंग कैसे चालू होता? एन से। तो यहाँ पे कोई जिधर नेगेटिव टर्मिनल रहता उधर ही नॉर्थ पोल रहता हमेशा। अगर आपने एग्जाम में बैटरी उल्टी बना दी, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बना दिया, तो याद रखना जिधर भी नेगेटिव बनाओगे आप टर्मिनल बैटरी का, उधर बराबर नॉर्थ बना देना आंख बंद करके, और जिधर पॉजिटिव बनाओगे उधर साउथ। अब क्या होता मालूम है? दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता। और माइकल फैराडे ने क्या कहा था उस दिन? माइकल फैराडे ने कहा था हर बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती है, और कहां से निकलती है बोले? तो उसने कहा था नॉर्थ पोल से निकलती है ऐसी लाइंस। हाँ, वेरी गुड। और साउथ पोल में जाती है। तो ये देखो, ये नॉर्थ से निकली हुई लाइन है, ये साउथ में जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ जाती हो? साउथ से नॉर्थ। ये याद आता है किसी को? एक लाइन हमेशा बीच में ना सीधी बताना, सीधी लाइन। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा टर्न रहता है इसका, ये समझ ही नहीं पाती कि मैं इधर झुक के ऐसी जाऊं, ये इधर झुक के ऐसी जाऊं, इसलिए बीच की लाइन हमेशा स्ट्रेट बना देना, वो कहीं नहीं मुड़ती, वैसी रहेंगी वो स्ट्रेट। हाँ, तो ये पॉजिटिव से लाइन निकली, ये घूमकर जा रही है ऐसी, और घूमकर जा रही है नेगेटिव में, और ये लाइन भी ऐसे, और ये लाइन ऐसे। मीनिंग समझे? मैंने कितनी लाइन बना? 3 ही बनाया मैंने, और बनाओ। अगर मैं ज्यादा लाइंस बना दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? करंट बढ़ गया इसका मतलब, क्योंकि करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ गया। और मैंने कहा था इफ द लाइंस आर क्राउडेड, अगर बहुत सारी लाइन जमा हो जाती है पास पास में, इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। और मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ती है? जब करंट बढ़ जाएगा सोलेनॉइड में, ज्यादा करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड के कॉइल में, वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएंगी। और फैराडे ने कहा if the lines are close to each other and dense, it means more magnetism is produced, magnetic field stronger है, क्या बोलते हैं? और बीच की लाइन एक स्ट्रेट हमेशा बनाना जरूरी है। क्यों मालूम है? ये बीच की लाइन कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है अगर भाई इकड़े मोड़ू के तिकड़े मोड़ू, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इधर वाला बोलता है इधर मोड़, इधर वाला बोलता है इधर, तो ये बोलती मेरा मोड़ नहीं, मैं सीधी जाती, मोड़ती नहीं किधर बीच। अंडरस्टूड? अब ये सोलेनॉइड हमारे क्या फायदे का? तो एक बात याद रखना है, अ सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट में भी क्या होता है? बार मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है,
नॉर्थ से लाइंस निकलती है, साउथ में जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकल के लाइन नॉर्थ में जाती है, आउटसाइड साउथ नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। और ये बीच की लाइन ऐसी बना देता हूँ, ये नॉर्थ और ये साउथ से घूम के आई, इधर से घूम के साउथ में जा रही है और ये नॉर्थ से निकली, समझो। हालांकि लाइन कहां से चालू होती है ऐसा बोलना ही गलत है, क्योंकि लाइन चालू ही नहीं होती है कहीं। इट इज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। सर्कल का किनारा कहां होता है? नहीं होता है। वैसे ही ये नॉर्थ से चालू होती है ऐसा बोलना और साउथ पे खत्म होती है ऐसा बोलना ही गलत है पहली बात। कंटिन्यूअस लाइन रहती है, तो सर फिर वो एरोज नहीं डालनी चाहिए। एरो डाल देते हैं ताकि उसने कहा कि ऐसा लगता है कि नॉर्थ से लाइंस निकली है साउथ में जाती है, ऐसा लगता है। ये लाइंस आज तक किसी ने नहीं देखा। आप महंगे से महंगा मैग्नेट खरीद के लाओ दुकान से और देखो नॉर्थ से लाइन निकल रही कि साउथ से निकल रही, कई लाइंस दिखाई नहीं देती। तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये, समझाने के लिए फैराडे ने ऐसा कहा। क्यों कहा? क्योंकि फैराडे ने कार्डबोर्ड खड्डे पे मैग्नेट रखा था, मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स रखा था, लोहे का पाउडर छोटा छोटा टुकड़ा, और धक्का दिया तो ऐसे शेप में अरेंज हो गई थी। तो इस पर से फैराडे ने कहा कि ऐसे शेप में लाइन रहती होंगी, बोले इमेजिनरी इनविजिबल लाइंस, इसलिए आयरन फिलिंग्स ऐसे शेप में आ जाती है, बोले ऐसा बोला था। अच्छा अब देखो उसके बाद, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है एग्जाम, ये सब लिखना है, लाइंस निकलती है, लाइन जाती है, वगैरह वगैरह लिखना है। कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ये सब लिखना है। अच्छा आप ध्यान से समझो हमारे सोलेनॉइड क्या काम में आता है। तो सोलेनॉइड का फंक्शन ये है कि इट इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। 8:15 बज रहे, 8:20 को छुट्टी दूंगा 5 मिनट्स के बाद। तो अब सुनो, ये जो है 10 मिनट्स पहले छुट्टी मिलेगी आपको, और फिर हाँ कल के बारे में डिसाइड करेंगे। कल हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ धीरे धीरे मैं वो बन रहा हूँ, पॉलिटिशियन बनता जा रहा हूँ, पहले अच्छा इंसान था। अब सुनो, तो सी ये जो है सोलेनॉइड के अंदर ये हमारे क्या काम में आ रहा है, तो हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोहे की रॉड रखेंगे, आयरन रॉड रखेंगे सोलेनॉइड के बीच में ऐसी, ये ग्रीन कलर की रॉड आयरन रॉड है समझो, और इसके ऊपर वायर लपेट दी हमने आयरन रॉड पे और करंट चालू कर दिए। तो इसमें करंट फ्लो होगा काय में? इंसुलेटेड कॉपर वायर में। लेकिन इंसुलेटेड कॉपर वायर में करंट होने के फ्लो होने के कारण ये जो ग्रीन कलर की आयरन रॉड है ये मैग्नेट बन जाएंगी। ये आयरन रॉड जो है, जो सोलेनॉइड के कॉइल के चूड़ियों के बीच में फंसा के रखे थे हमने, ये रॉड मैग्नेट बन जाएगी। और जब स्विच ऑफ, आपने भारी क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे? इसमें वायर लपेट दी हमने लोहे की रॉड पे और करंट पास कर दिए, तो करंट वायर में से फ्लो हो रहा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर में से, लेकिन लोहे की रॉड में मैग्नेटिज्म आ जाएगा। कैसे आएगा ये भारी क्वेश्चन है, आंसर आता है मुझे, लेकिन शायद आपके बजट के बाहर ना चले जाए। समझाओ? समझा तो अच्छी बात, नहीं तो और अच्छी बात, सिलेबस में ही नहीं है। मैंने आपको ये बताया कल कि लोहे में मैग्नेटिज्म कहां से आता है, कॉपर में मैग्नेटिज्म कहां से आता है। क्या आपको पता है? कॉपर में भी मैग्नेटिज्म है, गोल्ड में भी मैग्नेटिज्म है, सिल्वर में भी मैग्नेटिज्म है, हाइड्रोजन में भी मैग्नेटिज्म है, ऑक्सीजन में भी मैग्नेटिज्म है। कहां से आया इन सब में मैग्नेटिज्म? तो चलो लोहे की बात करते हैं। यह है लोहा लोखंड, कल मैंने समझाया था आपको। ये लोहा लोखंड का बना हुआ क्या है? मैग्नेट है ना। लोहे मैग्नेट का फॉर्मूला रहता है Fe3O4, फिर मैग्नेटाइट बोलते हैं उसको। मैग्नेट का ये फॉर्मूला रहता है Fe3O4। रस्ट का फॉर्मूला मत भूलना, Fe2O3HH2O। दिस इज रस्ट, ये Fe2O3, ये Fe3O4 है। नहीं अभी उसका नाम आप नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते फेरिक ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम आपको नहीं आएगा बोलना। अब फिर बार बोलोगे तो फिर और कहानी लंबी हो जाएगी। ये नाम बोलूं, इसमें क्या है? Fe3 है। ओ कितना है? ओ कितना है? 4। देखो आप ही लोग क्या करते हैं, 8:30 बजा देते, फिर बोलते सर आप जल्दी छुट्टी नहीं देते हो। कितने ओ है? 4। एक ओ पे कितना माइनस रहता? 2। तो इसमें कितना प्लस होना चाहिए? माइनस कितने हो गए? 1। तो प्लस भी कितने होना चाहिए? 1। 1 प्लस के लिए 2 ही ये है। और आपको मैंने समझाया था कि 3 प्लस है तो उसको फेरस बोलते हैं क्या फेरिक? फेरिक बोलते हैं।
है ना, और जिसमें 2 प्लस है उसको फेरस बोलते हैं। तो Fe3O4 का नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड। अब इसमें मेरी गलती नहीं, ये सिलेबस में है नहीं, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी ज्यादा। और इसका गावरानी नाम है मैग्नेटाइट। ये पत्थर की तरह दिखता है और गुफाओं में पाया जाता था मैग्नेशिया नाम के गांव में। अब वो गांव का नाम मैग्नेशिया से हटके मनीषा हो गया है, और तुर्किस्तान एक देश है टर्की, वहां पर ये है। और वहां की गुफाओं में पत्थर लगे थे, वो पत्थर पे लोगों की कुल्हाड़ी वगैरह चिपक जाती थी, लोहे पे आते थे। हाँ देखो, अब सवाल ये कि इसमें मैग्नेटिज्म लोहे की रॉड में कहां से आ गया? तो लोहे की रॉड में पहले ही थोड़ा सा मैग्नेटिज्म था, मजबूरी है, 8:30 बजते ही आज समझाएगा। कल पढ़ा तो इसको बच्चा ठीक है। मेजोरिटी सेइंग अभी पढ़ा दो, तो अभी 5 मिनट में पढ़ा के 5 मिनट में छुट्टी दे दो। 8:20 हो रहा, 8:25 से छुट्टी दे देंगे। आप ही लोग क्वेश्चन पूछते, आप ही समय में, और फिर मुझे ब्लेम कर देते, उसके साथ लेट छुट्टी देते। अच्छा सुनो, ये लोहे का बना हुआ है मैग्नेट, समझो। तो इसमें क्या होंगे? आयन के एटम्स होंगे। अब ये मत बोलना सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखे आपने, 2814 लिखना था वगैरह, वो नहीं लिखा। इसलिए आयन है, इसमें लोहे के एटम्स है ना, और लोहे के एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 14, फोर्थ में 2, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और अब इसमें क्या होना मालूम है? 20, मान लो इसमें 100 एटम्स है। कितने एटम्स है लोहे के? 100। सपोज इस लोहे के पीस में 100 एटम्स है, उसमें से 20 एटम्स जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे, इलेक्ट्रॉन करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें भी लोचना हो जाएगी। क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिधर घूमते करंट उसका अपोजिट को बताते कन्वेंशनल करंट। तो 20 एटम्स में इलेक्ट्रॉन करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये 20 एटम्स क्या काम करेंगे? साउथ पोल बनेंगे। और 30 एटम्स है, समझो 30, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 30 एटम्स में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी करंट। 20 एटम्स में करंट कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और 30 में कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 20 वाले क्लॉकवाइज को 20 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देंगे, और बचेगा क्या? 10 एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे। 10 एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है कि लोहे में ऑलरेडी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म है, लोहे में ऑलरेडी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रहता है ना। यहां तक की कहानी ठीक हो गई। अब वो जो इसमें जो आपको पता है लाइंस कौन से पोल से निकलती है? मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलते हुए बताते हैं अपन। तो ये देखो, ये लोहे में देखो, ये नॉर्थ, ये लाइन एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर का फेस क्या है इसका? नॉर्थ। ये एटम है एक, ये एक एटम है और इसका एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है? ये नॉर्थ पोल है ऊपर, और इसके पीछे क्या होगा? साउथ। ये भी नॉर्थ है इधर, और ये इसका नॉर्थ इधर जा रहा। एक एटम का नॉर्थ नीचे है, एक एटम का नॉर्थ ऊपर है, किसी एटम का नॉर्थ लेफ्ट में जा रहा, किसी एटम का नॉर्थ राइट में जा रहा। नॉर्थ लेफ्ट में और नॉर्थ राइट में क्या हो गया? एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। कैसे? इसका नॉर्थ इधर तो इसकी लाइन इधर जा रही, और इसका नॉर्थ इधर है तो इसकी लाइन उधर जा रही, तो नॉर्थ नॉर्थ कैंसिल हो गई है, एक लाइन उधर एक लाइन इधर कैंसिल। नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा ठीक है। ये देखो, इसका नॉर्थ, ये इसका नॉर्थ ऊपर है तो साउथ किधर होगा? पीछे होगा। और इसका नॉर्थ नीचे है तो साउथ ऊपर होगा। इसका साउथ नीचे है, इसका साउथ ऊपर है, इसके नॉर्थ की लाइन इधर जा रही, इसकी नॉर्थ की लाइन इधर जा रही, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अच्छा, और मैग्नेट से निकलने वाली जो लाइंस रहती, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस क्या बताती? मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? 9th पास है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी रहता, ज्यादा कम मैग्नेट का पावर भी रहता ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी रहती, और डायरेक्शन भी रहती। कौन सी रहती? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जो भी चीज वेक्टर क्वांटिटी रहती वो अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाती। जैसे ये बॉक्स है,
और इस बॉक्स को इधर राइट हैंड की तरफ खींच रहा है और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ खींच रहा है और दोनों की ताकत इक्वल है, तो बॉक्स किधर जाएगा? कैंसल हो जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। वैसे ही एक नॉट इधर है, एक नॉट नीचे है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो ये एक नॉट कैंसल हो गए। ये एक नॉट देखो नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कैंसल हो गए। ये नॉट बाकी, ये नीचे वाला नॉट बाकी है, इसको कैंसिल कर दे, कोई नहीं आया। तो थोड़ा मैग्नेटिज्म है, कोई नॉट इधर है, कोई का नॉट इधर है, कोई का नॉट इधर है, इलेक्ट्रॉन किधर भी घूम गए। क्या एटम हमेशा ऐसा ही रहता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते? नो। कोई एटम में इलेक्ट्रॉन टेढ़े घूमते, ऐसे तिरछे, कोई में ऐसे खड़े घूमते हैं, कोई में आड़े घूमते हैं, कोई में इधर टेढ़े घूमते हैं। एटम सीधे थोड़ी खड़े रहते सबके। इलेक्ट्रॉन एटम ऐसा भी रह सकता है, 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 किधर भी रह सकता, और इलेक्ट्रॉन भी आड़े टेढ़े। तो सबका नॉर्थ देखो किधर भी है। और जब हम ये चालू करते हैं, ये साउथ पोल रहता है, साउथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या रहता? साउथ। और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या रहता? नॉर्थ। तो ये साउथ के वजह से क्या हो जाता है मालूम है? जितने भी एटम, जो हर एक एटम अपने आप में एक मैग्नेट बन गया था। एटम मैग्नेट क्यों बनता? क्योंकि एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे? गोल घूम रहे। इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे, मतलब कौन घूम रहा? करंट घूम रहा। और ओल्स्टेड ने क्या कहा? जहां करंट है वहां मैग्नेटिज्म है। लोहे से बना हुआ मैग्नेट, लोहे के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे। इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा, मतलब करंट बन रहा है। करंट बन रहा है तो मैग्नेटिज्म बन रहा है। मैग्नेटिज्म बन रहा है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बन रहे हैं। और नॉर्थ पोल और सबका मुंह इधर उधर है। किसी का नॉर्थ पोल टेढ़ा है, लेफ्ट ईस्ट है, किसी का नॉर्थ पोल वेस्ट में है, किसी का नॉर्थ पोल साउथ में है, किसी एटम का नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, किसी एटम का साउथ नॉर्थ पोल नीचे है, किसी का तिरछा है, किसी का मिर्चा है, किसी का टेढ़ा है, किसी का मेड़ा है, किधर भी है। लेकिन जैसे ही हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल का सोलेनॉइड चालू किए, तो जितने भी नॉर्थ पोल इधर उधर मुंह वाले थे, सब बोलते मुंह मेरा साउथ की तरफ। सबने अपना अपना मुंह क्या कर लिया? ऑल द नॉर्थ पोल्स which were towards east, west, here, there, random, all of them, all the north poles turn their heads towards south. और ये कैसा दिखाएंगे आप? लोहे का टुकड़ा कैसा दिखेगा मालूम है? अब ऐसा दिख रहा है। सबका नॉर्थ का मुंह एक ही तरफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये साउथ ने उनको अट्रैक्ट कर दिया। और सबका साउथ किधर हो गया? ये और सबका ये नॉर्थ इधर है सोलेनॉइड का, तो सबका साउथ उधर हो गया। और सब एटम एक जैसे आ गए, तो सबका टोटल नॉर्थ किधर है? इधर है। तो सब पावरफुल बन गए और ये पूरा मैग्नेटाइज हो चुका है। लोहे की रॉड मैग्नेटाइज हो गई। क्यों? इसमें ऐसा होगा। अब करंट बंद कर देंगे तो क्या होगा? ये साउथ गायब हो जाएगा, नॉर्थ गायब हो जाएगा। करंट बंद तो नो करंट, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो नॉर्थ, नो साउथ। लेकिन ये ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, लोहे की रॉड करंट बंद कर लिया तो लोहे की रॉड हमेशा के लिए मैग्नेट बन गई। और अपने घर में टीवी में, स्पीकर में, वूफर में, डीजे में जो भी मैग्नेट यूज होता है, ये वाला मैग्नेट होता है। समझ गए? लेकिन अगर ये लोहे की रॉड की जगह मैं यहाँ एल्यूमिनियम की रॉड डाल दूं तो क्या होगा मालूम है? जब तक करंट चालू रहेगा, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे बन जाएंगे और मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और जब मैं करंट बंद कर दूंगा तो उसमें के जो एटम्स है ऐसे जो एक साथ हो गए थे एल्यूमिनियम रॉड में, वो फिर से इधर उधर हो जाएंगे, यानी उसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। समझ रहे हो? और अगर आपने किसी के घर से मैग्नेट लाए, आपने मुझे अच्छा वाला मैग्नेट लाके दिए और बोले सर ये हमारा मैग्नेट और मेरे मन में आपके खिलाफ दुश्मनी है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है? एक तो इसको हथौड़े से ठोकूंगा जोर से, तो ये एटम इधर है ना, सबका मुंह नॉर्थ, सब मुंह इधर उधर हो जाएगा और मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। तो मैग्नेट को ठोकने से उसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाता। दूसरा, अगर मैं इसको तेज आग पर गर्म करता हूँ 143 केल्विन यानी 273 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो तो 0, 14 में से 7 गए 7 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे। 770 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपके लाए हुए मैग्नेट को मैंने गर्म कर लिया आग में, तो आपको मालूम है आग से क्या होती है? भगदड़ मच जाती है, इधर उधर भाग जाते हैं ना सब टेम्परेचर बढ़ने से। तो अगर मैं ये मैग्नेट को गर्म करता हूँ तो ये जो सबका नॉर्थ पोल इधर था मुंह, सब इधर उधर भाग जाएंगे और इसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म गायब कराना है तो क्या तरीका है? एक तो उसको हथौड़ी से ठोको आड़ा टेढ़ा, मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा, या तो उसको गर्म कर दो आग पे अच्छा, तो मैग्नेटिज्म गायब, या तो उल्टी डायरेक्शन में करंट पास करवा दो, इधर को इधर कर दो, इधर को इधर कर दो।
समझ गए? गोल्ड में मैग्नेटिज्म रहता है क्या? फिर वो गोल्ड कोई चीज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके है तो 50 उधर मूव करके और कैंसिल हो जाते हैं। समझ गए? और कुछ बोलूं? नहीं, अब छुट्टी कर दो बंद। हाँ, कल का टाइम। अब आप लोग मुझे ये बताओ